अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनसे अपनी बात करने के लिए कोई दूर की पहाड़ी पे बुलाया करता था, तो वो उनसे बातें किया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी करामातें, ऐसी चीज़ें से नवाजा था कि वो दुनिया वालों के लिए, एक मखलूक के लिए, इंसानों के लिए बहुत हिम्मत है। तो जब एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह ताला तो इंसानों को क्यों पैदा करता है, फिर उन्हें मार क्यों देता है, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से इरशाद फरमाया कि ए मूसा तू खेती कर पहले। तो मूसा अलैहिस्सलाम खेती करने लगते हैं। जैसे ही वो खेती हरी भरी हो जाती है तो मूसा अलैहिस्सलाम उसे काट देते हैं। तो अल्लाह ताला ऊपर से फरमाते हैं, मूसा तूने ये खेती खुद ही क्यों दी, फिर तूने उसे काट क्यों दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये खेती पकने के बाद दाना और भूसा था, दाना भूसा को एक साथ रखना मुनासिब नहीं था, उन्हें अलग अलग करना हिकमत का तकाजा था, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। उन्हें अलग अलग रखना ही ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पूछा, मूसा ये अकल तुझसे कहाँ आई, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये अक्ल और ये दानिशमंदी तुम्हारी ही दी हुई है, तो तुम्हें ही तो अता की है। कि अल्लाह ताला फरमाएंगे जब तुझ में ये दानिशमंदी है, ये अकल है, तो मुझ में क्यों नहीं। कि जब मैं मखलूक को पैदा करता हूँ तो उसमें अच्छी रूह बुरी रूह दोनों तरीके की होती है, पाक रूह नापाक रूह, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी होता है, वो जिम्मेदारी हमारी है। एक सफ़ेद मोती की तरह रूह होती है, एक पंच के पूंछ की तरह रूह होती है, एक अलग अलग उनकी शरीर की भी अलग अलग जिम्मेवारी होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं नेक रूहों, पाक रूहों को जन्नत में भेजूं और जो नापाक रूह है उन्हें जहन्नुम में भेजूं। ये तो है पैदा करने की मेरी हिकमत, ये तो है इंसानों को मारने की हिकमत, और फिर पैदा करने की हिकमत ये है कि मुझे अपनी सिफात का इज़हार करना था। हदीस कुर्सी में आया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं एक पोशीदा खजाना था, तो वो उन्होंने चाहा कि वो पहचाने जाएं, मखलूक उन्हें पहचाने, इंसान उन्हें पहचाने, इसलिए उन्होंने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के जिस्म में एक मोती है, उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसे उसको ज़ायर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इससे साबित करा कि इंसानों को उसने क्यों पैदा किया और क्यों मारता है। ये अल्लाह ताला ने खुद अपने मुंह से ही हमें बयान अता कर दिया। और अल्लाह ताला के इस वाक़यात से साबित होता है कि दुनिया में कुदरत के बहुत सारे निज़ाम हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे ढेरों सिफात हैं, इसलिए हमें अल्लाह से कभी भी सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह ताला अगर हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसके भी पीछे कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। अल्लाह बंदे का भला ज़रूर सोचता है, क्योंकि अल्लाह जो करे वो अच्छा ही करता है। अल्लाह अपने बंदे के हक में करता है, इस हक में करता है। इसी तरह एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने 7 सवाल पूछे अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला से उन्होंने पहला सवाल पूछा कि ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार और डरने वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसे भूलता नहीं है, वो मस्जिद में भी याद करता है, बाहर आकर भी अल्लाह का जिक्र करता है, और हर मामले में, खुशी में, गम में वो अल्लाह का जिक्र करे, उसको याद रखे, वो मुत्तकी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे बंदों में सबसे सही रास्ते पर कौन है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर है, जो अल्लाह के दिए हुए। अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरे बंदों में सबसे सही रास्ते पर कौन है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो हिदायत के रास्ते पर है, जो अल्लाह ने अपने नबी भेजे हैं, जो उनकी दिखाई राह पर चलते हैं और उनकी किताबों पर चलते हैं, वो हिदायत का रास्ता इख्तियार करते हैं, वो सही रास्ते पर है। फिर अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीसरा सवाल करते हैं कि तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसका पेट कभी भी इल्म से नहीं भरता, जो रोज़ नई बातें सीखता है, मरने तक सीखता है, मरते वक्त तक वो सीखता
सीखता रहे, और ना कि वो जिसका इल्म सीख तो जाता फिर उसका सीखने सिखाने से कोई ताल्लुक नहीं रखता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरा सवाल है, अल्लाह तेरे बंदों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो बंदा है जो दूसरों को हुक्म जो हुक्म देता है वो अपने लिए भी वही हुक्म रखता हो। अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चौथा सवाल पूछा कि अल्लाह ताला तेरे बंदों में सबसे अजीज तरीन बंदा कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बंदा है जो बदला लेने का ताज्जुब रखता हो पर लेता नहीं हो, माफ़ कर देता हो। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई बुरा करता है वो बदला लेने की ज़रूर सोचता है, लेकिन अगर वो उसके बदले माफ़ कर दे और सब्र कर ले और बर्दाश्त कर ले, वो सबसे अजीज तरीन इंसान है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल फरमाया कि तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसके पास खूब दौलत हो फिर भी वो अल्लाह से राजी नहीं हो, फिर भी वो भटकता फिरता है, उसका दिल सुकून में ना हो। और लेकिन जिसके पास वो बंदा है जिसके पास जितना है वो उतने में खुश है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, वो सबसे गनी इंसान है। और फिर अल्लाह ताला से आखिरी सवाल पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ए मेरे रब, तेरे बंदों में फकीर कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक मुसाफिर सबसे ज्यादा फकीर है, जो सफर करने वाला, क्योंकि सफर में बहुत सारे मुश्किलें आती हैं और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आजकल तो सफर बहुत आसान हो गया है, 2-3 घंटे में हम सबको तक दूरी का सफर कर लेते हैं, पर पहले बहुत सफर लंबे लंबे होते थे, बहुत परेशानी आती थी, लेकिन फिर भी सफर में लोगों को कभी कभी परेशानी आती है। इसलिए जो कोई भी सफर में हो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, उसकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मुसाफिर सबसे ज़्यादा गरीब होता है।